ठंड में अमीर बहू के मायके वाले लाए हीटर। माँ, बहुत ठंड लग रही है, अंगीठी जला दो ना। वो तो साक्षी, मैं तब जलाऊंगी ना जब इस घर में लकड़ियां होंगी, वो है ही नहीं। ठंड तो मुझे भी कब से लग रही है। सुन गौरव बेटा, जंगल से जाकर लकड़ियां काट के ले आ। तेरे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, कब से करहा रहे हैं। आहा, अरे मोरे मैया, कितनी ठंड है। अरे मैं तो मर गया रे। अरे पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? माँ, पिताजी को बहुत ठंड लग रही है। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर ले आऊंगा, तो आप तसले की आंच को पिताजी की चारपाई के नीचे रख देना, जिससे उनकी पीठ की सिकाई हो जाए, उन्हें गर्माहट मिले। ठीक है, मैं कर दूंगी। वैसे भी इस गरीब घर में कभी रजाई हीटर नहीं आ सकते, हमें तो ऐसे ही आग जलाकर काम करना पड़ेगा। वही तो माँ, हम कर भी क्या सकते हैं। 2 वक्त की रोटी का तो जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं भैया, एक छोटी सी दुकान में नौकरी करके। अच्छा, मैं लकड़ियां लाता हूँ। ये बोलकर गौरव जंगल से जाकर लकड़ियां ले आता है, जिसे जलाकर गरीब परिवार हाथ तापता है। अगले दिन गौरव एक अमीर सेठ की दुकान में काम करने जाता है। वो दुकान गरम शॉल, स्वेटर, कंबल, रजाई की थी, जिसे कस्टमर को दिखाने का काम गौरव का था। तभी वो एक लेडीज को कंबल दिखाता है। आइए आइए मैडम, ये देखिए कितना बेहतरीन और गर्म कंबल है। ये सिंगल बेड का है और ये डबल बेड का। आप बड़ी वाली देखेंगे तो आपको उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी दिखेगी। अच्छा, मुझे फिर वो वाली दे दो। और ये शॉल कैसी है? ये 1000 रुपए का है, पश्मीना वाली है ना। अरे भैया, बहुत महंगी लगा रहे हो, थोड़ी कम करो। बहन जी, मैं नहीं कर सकता, ये तो मालिक की दुकान है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मामूली इंसान हूँ। अच्छा, दे दो। फिर औरत उस सामान को लेकर चली जाती है। ये देख सेठ कमलेश कहता है, बहुत खूब गौरव, ऐसे ही मन लगाकर काम करो। जिस पर डिस्काउंट होता है बस वही सामान दिया करो। जी साहब। इतने में कमलेश की बेटी मिताली आकर उसे टिफिन देकर कहती है, पिताजी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, इसे खा लेना, गरम गरम है, माँ ने बड़े प्यार से भेजा है। ठीक है बेटा, वहां रख दे, मैं अभी आता हूँ। गौरव, दुकान को संभालना जरा। जी साहब। कमलेश के जाते ही गौरव काउंटर साफ करने लगता है, तो मिताली उसके हाथ को पकड़कर कहती है, बस करो गौरव, और कितना इग्नोर करोगे मुझे? मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझसे बात करो। अब तो पिताजी भी नहीं है, कब करोगे मुझसे शादी? जानते हो ना, बहुत प्यार करती हूँ। जी, आप फिर से वही सब बातें कर रही हो। ये सब ठीक नहीं है, हाथ छोड़ दीजिए। कहीं सेठ जी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं नौकरी कैसे करूंगा? कुछ नहीं होगा, पिताजी अभी नहीं आएंगे। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो? अब तो जवाब दे दो। मैं अपनी हैसियत जानता हूँ, और आप सेठ की एक अमीर इकलौती बेटी है, भूल जाइए। तुम बहुत अच्छी हो गौरव, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं? तुम्हें ठंड लग रही है, बैठो। तुम्हारा स्वेटर भी धुल धुल कर पुराना हो गया है, मैं तुम्हें नया ला कर दूंगी। ये बोलकर मिताली उसकी पीठ सहलाने लगती है, जिससे गर्माहट मिले। तभी गौरव दूर हो जाता है। मिताली जी, रहने दीजिए, आप समझती क्यों नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। बेटी। कमलेश की आवाज सुनकर मिताली दूर हो जाती है। जी पिताजी, बस मैं जा ही रही थी, चलती हूँ। मिताली तुरंत चली जाती है। फिर गौरव अपने काम में लग जाता है। दरअसल गौरव भी कहीं न कहीं मिताली को बहुत प्यार करता था, पर अपनी हैसियत से वाकिफ होकर उसने मिताली को कभी हाँ नहीं किया। मिताली शुरू से ही उसे प्यार करती है और शादी की बात करती है, जिसे वो ठुकरा देता है। रोज की तरह मिताली फिर टिफिन देने दुकान में आती है और गौरव के पास जाती है। गौरव, और कितना इंतजार करवाओगे मुझे? क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? आई वॉन्ट टू मैरी यू, क्यों मुझसे शादी नहीं कर रहे? कैसे करूं मिताली, कैसे? मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। हमारे बीच अमीर गरीब की दीवार बनी हुई है। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें अपने गरीब घर में रखूं। तुम महलों की रानी कैसे रहोगी मेरे गरीब घर में? और ठंड में झोपड़ी में रहना तो और भी मुश्किल होता है। मैं रह लूंगी गौरव, मैं रह लूंगी, पिताजी से भी बात कर लूंगी। बस तुम हम करो, तुम्हारे प्यार के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। अगर तुमने हाँ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं मिताली, ऐसा मत करना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन मिताली उसे गले लगाकर घर चली जाती है
और अपने माता पिता को गौरव के बारे में बताती है, जिसे सुन कमलेश और सुलोचना बिल्कुल मना कर देते हैं। फिर भी मिताली गौरव से जाकर शादी कर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां गरीब सास संतोष अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ताज्जुब होता है कि इतने अमीर घर की लड़की होकर भी तुमने मेरे गरीब घर के बेटे को चुना और इस गरीब घर की बहू बनना जरूरी समझा। तुम्हारी जैसी बहू मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। अरे माँ जी, आपने तो आते ही मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा दिया। अरे बहू, हमारा प्यार ऐसा ही है। अरे आपको तो खांसी आ रही है, आप बैठ जाइए। आपको ठंड लग रही होगी, मैं पानी लाती हूँ। छोटा घर होने की वजह से सामने ही मिताली को रसोई दिख जाती है और वो चूल्हे पर पानी गर्म करके ससुर को पिलाती है। तभी नरेंद्र उसे आशीर्वाद देता है। अरे जरा देखो हमारी बहू कितनी सुंदर और सुशील है। अच्छा भाभी, अब आइए इस गरीब खाने में अंगूठी की रस्म करते हैं। फिर अंगूठी की रस्म होती है, जिसमें बहू जीत जाती है। ये भाभी जीत गई। चलो अब बहुत टाइम हो गया, सो जाओ, ठंड भी बढ़ती जा रही है। फिर सब अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, पर मिताली को बहुत ठंड लगती है, जिससे वो करवट लेती रहती है। हे भगवान, ऐसी ठंड में मुझसे बिल्कुल भी सोया नहीं जा रहा है। अपने घर में थी तो बहुत मजे से हीटर के सामने सोया करती थी, यहाँ तो मुश्किल हो रहा है। क्या कर सकती हूँ, जब किस्मत में ही यही है। वैसे भी मैंने गौरव को कहा था कि मैं ऐसे ही रह लूंगी। फिर मिताली जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन सर्वगुण संपन्न बहू की तरह अपने गरीब ससुराल को संभालती है। नंद के साथ चूल्हे पर खाना बनाती है और सास ससुर की सेवा करती है और गौरव को टिफिन बना कर देती है। ये लीजिए आपका टिफिन। मैं बहुत खुश हूँ मिताली, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। हाँ, तुमसे वादा जो किया था। अब जाओ, वरना पिताजी और ज्यादा सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल। फिर गौरव दुकान पर चला जाता है। उसे देख कमलेश गुस्सा हो जाता है, पर कोई लड़का न होने की वजह से उसे काम पर ही रखता है। दिन गुजरते हैं। कमलेश अपनी पत्नी से कहता है, सुलोचना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उस लड़के की शक्ल देखना बार बार याद दिलाता है कि मेरी अमीर बेटी उस गरीब की हो गई है। क्या करूं मैं? देखिए, जो भी है, हमारी बेटी उस घर की बहू है और आप गौरव को निकाल देंगे तो हमारी बेटी का खर्चा कैसे चलेगा? इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना। मैं सोच रही हूँ कि हमें उन्हें अपना लेना चाहिए। एक बार उसके ससुराल जाना चाहिए। देखें तो हमारी बेटी कैसे रह रही है। ठीक है। अगले दिन ही मिताली के माता पिता उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। गरीब ससुराल को देख वो अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता करने लगते हैं। अरे समधी जी, आइए आइए, बैठ जाइए। जी जी। मिताली, आ बेटी। पिताजी, आपने मुझे माफ कर दिया। फिर कमलेश गले लग जाता है। हाँ बेटी, वैसे हम 2 दिन के लिए यहाँ रुकने आए हैं। ये बात सुनते ही मिताली का चेहरा मुरझा जाता है। क्या माँ पिताजी यहाँ रहेंगे तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं सामने वाली पड़ोसन से एक कंबल ले आती हूँ। मिताली, किस ख्वाब में खो गई बेटा? अपनी माँ को गले भी लगा। जी माँ, कैसी हैं आप? नमस्ते माँ जी, पिताजी। बस बस बेटा, जुग जुग जियो। फिर मिताली उन्हें बिठाती है। आपस में दोनों समधी एक दूसरे से बात करते हैं। घर में राशन था नहीं, तो मिताली पड़ोसन से चीनी और चावल लाकर खीर बनाकर घर वालों को खिला देती है। अरे वाह, यहाँ आकर तो मेरी बेटी और अच्छा खाना बनाने लग गई है। जी पिताजी, यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है। हीटर वगैरह नहीं है क्या? नहीं समधन जी, हम हीटर नहीं, अंगीठी जलाकर ठंड छुड़ाते हैं। माँ, मैंने जला दी। आंटी अंकल जी, आ जाइए, आप मूंगफली खाते हैं। भला ये भी कोई खाने की चीज है? अजीब बेटी का ससुराल है। कुछ देर बाद सब अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। मिताली अपने माता पिता को पड़ोसन के रजाई कंबल लाकर उड़ा देती है और खुद ससुराल वाले सिर्फ फटी हुई चादर में कांपते हुए सो रहे थे। इस तरह समधियों को घर में 2 दिन बीत जाते हैं। उसके माता पिता घर के गरीबी को महसूस करते हैं और जब जाने लगते हैं तो मिताली पड़ोसन को उनका कंबल वापस कर देती है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक से मम्मी पापा आ गए थे तो मैं प्रबंध नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बेटा, फिर पड़ोसी कब कमाएंगे? हे भगवान, मेरी बेटी के ससुराल वाले कितने गरीब हैं, फिर भी इसने हम दोनों का स्वागत सत्कार करने में कमी नहीं छोड़ी। मैं हीटर लाकर दे देती हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर कमलेश और सुलोचना विदा लेते हैं। कमलेश गौरव को माफ कर देता है। घर जाकर संतोष उसे सब कुछ बताती है, जिससे कमलेश का दिल पिघल जाता है।
फिर अमीर मायके वाले 3 हीटर लाकर गरीब ससुराल में पहुंचते हैं और उन्हें देते हैं। सुनिए, हम आपके लिए हीटर लाए हैं, एक मेरी बेटी के लिए, एक आप दोनों के लिए और एक आपकी बेटी के लिए, ताकि आप सब आराम से सोए। हमसे देखा नहीं गया, आप लोग ठंड में कांपते हुए सो रहे थे और मेरी बेटी के माता पिता होने के नाते इतना तो हमारा फर्ज बनता है, मना मत कीजिएगा। अरे आपका प्यार देख हमारी आंखें भर आई। आज तक किसी ने भी हम जैसे गरीबों के बारे में नहीं सोचा और इतना सामर्थ्य नहीं हुआ है कि हीटर भी ला पाए। शुक्रिया पिताजी। आप सब आराम से हीटर में रहना, हम निकलते हैं, कहीं जाना है। फिर वो वहां से चले जाते हैं और गरीब ससुराल वाले हीटर चलाकर बड़े मजे से गर्म हवा का आनंद लेते हैं। अरे वाह, गर्म हवा आ रही है, बड़ा अच्छा किया है समधी जी ने। संतोष, वैसे बहू तुम और तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हीटर के सामने। अब अच्छे से सो पाएंगे। जी पिताजी। इस तरह वो सब खुशी खुशी हीटर के सामने बिना ठिठुरे आराम से चैन की नींद सोते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।